पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हाँ, जैसे अब मेरे मम्मी के घर में तो मेरा नाम सोनी है, तो बोले सोनी में तो बहुत चेंज आ गया है, सोनी में तो बहुत चेंज आ गया है। वो तो हमको भी समझाने लगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ना करो, शांत हो जाओ, ज़्यादा डिस्कशन ना करो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सोनी में बहुत मतलब ऐसे काफ़ी उनको लगता है कि मेरे में चेंज आ गया है। और अभी भी ऐसे नहीं कि मैं एकदम ही चेंज हो गई हूँ, मैं स्टिल अभी ऑन द वही पाथ पे हूँ, अभी आई एम ऑन दैट पाथ, तो मैं जस्ट फॉरवर्ड हो रही हूँ आगे। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम कोमल नागदेव है। मैं 59 इयर्स की हूँ और मैं माहिम में रहती हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये संडे मैंने ये मेडिटेशन जो सेशन अटेंड किया था शिवाजी मंदिर में, उसका एक्सपीरियंस तो मेरे बड़ा ही इतना अद्भुत था कि मैं शायद शब्दों में आपको कह ना पाऊँ। मतलब मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है कि मैं तो जस्ट ऐसे ही सोच के गई थी कि भाई ये 3 आवर का मेडिटेशन है, जस्ट आंखें बंद करके बैठना है और ये, मगर ये एक्सपीरियंस वाज ऑसम। मतलब मैं जो अग्रवाल जी ने जो समझा के जो हमारी आंखें बंद, पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से नृत्य करवाया और नृत्य में जो हमको आनंद आया और जो मन तृप्त हो गया, तो उसमें तो कुछ अलग ही फीलिंग थी। और उसके बाद जब हमने मेडिटेशन किया तो जो और पीछे जो बैकग्राउंड में जो बांसुरी बज रही थी, तो उससे जो इतना अंदर गहरे उतर गए, इतने गहरे अंदर चले गए कि कब वो 1 घंटा चला गया कुछ पता ही ना पड़ा। दिस एक्सपीरियंस वॉज ऑसम। तो मैं चाहूँगी कि आप सब भी इस ध्यान का जो इनका ये सेशन रहता है एवरी मंथ, या कहीं पे भी रहे तो आप ज़रूर जाएं। और मैं ध्यान में अक्सर रहती हूँ, मगर ये जो इतने बड़े ग्रुप और इतने बड़े समूह में जो ध्यान था, उसमें मुझे बड़ा ही अलग ही आनंद महसूस हुआ। मेरे जीवन में ध्यान मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आया, किस समय आया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बचपन से मेरे डैडी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मम्मी को जैसे देखती थी कि मेरे एक ब्रदर एक सिस्टर भी हैं, तो मम्मी को देखती थी कि हम लोग में ऐसे ट्रेडिशन था कि हस्बैंड अगर जल्दी चले जाते हैं तो लेडी को दोनों टाइम सत्संग कीर्तन जाना चाहिए। तो मम्मी को जब देखती थी, मम्मी के साथ जाती थी सत्संग, तो वहाँ पे बिठाते थे ध्यान में, तो मैं भी मम्मी के साथ आंखें बंद करके बैठ जाती थी। एट दैट टाइम आई वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम ऐसे हाँ, जब आंखें बंद करके मम्मी को और पूरे समूह को देखती थी बैठते हुए, तो मैं भी बैठ जाती थी। मगर एक उस 12 ईयर्स की जैसे लड़की को कैसे अनुभव होता है कि भाई 15 मिनट के बाद एक बेल बजती थी कि चलो अभी ध्यान से हट गए, तो शायद वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी वो एक फील था। तो अभी जो मैंने थोड़े 1 मंथ से जो मैं ये ध्यान में जाने लगी, तो मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। और प्लस मेरी लाइफ में, पास्ट लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हो चुके हैं, जो इतना डिटेलिंग बता नहीं सकती हूँ। ये तो सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, एवरीबडीज़ लाइफ इज़ नॉट ईजी टू लिव। सो मेरा ये एक्सपीरियंस ध्यान में बहुत ही आनंदमय है। हाँ, ज़िंदगी में ऐसे बहुत से कई मोड़ आ चुके हैं मेरे, जैसे कहीं पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, घर में कोई डिस्टर्बेंस है, हर किसी घर में कलेश या कुछ होता है, तो मैं जस्ट अपने रूम में चली जाती हूँ ध्यान करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करूँ या यहाँ पे ज़्यादा मचमचान करूँ तो उसका कोई आंसर नहीं निकल सकता है बाहर, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटर है कि हम अपने साथ ही रहें। हम सामने वाले को तो चेंज करेंगे नहीं, हम खुद को ही चेंज करते रहें और ध्यान में चले जाएं, अपने मन को शांति दें। भय तो मेरे अंदर बचपन से ही था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे डैडी जल्दी चले गए थे, तो मेरे सब चाचा वगैरह सब लोगों ने हमारा पूरा ध्यान रखा है, तो एक भय तो था ही था। तो उसके बाद फिर जल्दी शादी हो जाती थी उस टाइम पे हमारी, और फिर बच्चे हो जाते हैं, तो एक
फैमिली का भय, एक सोसाइटी का भय, ये तो एक रहता ही था। मगर आज की जैसे जैसे ग्रो होते हैं हम, हमारे बच्चे अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारा वो भय निकल गया। और दूसरा, जैसे भी आप सामने वाले को बिल्कुल चेंज करने में अगर हम पूरी लाइफ निकाल देंगे तो हम वो कभी भी सक्सीड नहीं होंगे। हम लोग को खुद को चेंज करना है, और वो ध्यान ही एक सूत्र है जिससे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी मेरे मम्मी के घर में तो मेरा नाम सोनी है, तो मुझे सोनी में तो बहुत चेंज आ गया है, सोनी में तो बहुत चेंज आ गया है। वो तो हमको भी समझाने लगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ना करो, शांत हो जाओ, ज़्यादा डिस्कशन ना करो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सोनी में बहुत मतलब ऐसे काफ़ी उनको लगता है कि मेरे में चेंज आ गया है। और अभी भी ऐसे नहीं कि मैं एकदम ही चेंज हो गई हूँ, मैं स्टिल अभी ऑन द वही पाथ पे हूँ, अभी आई एम ऑन दैट पाथ, तो मैं जस्ट फॉरवर्ड हो रही हूँ आगे। अभी जैसे ये ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते हो कि भाई मैं ध्यान में बैठी हूँ तो आप भी मेरे साथ बैठ जाएं ध्यान में। ये एक अंदरूना, एक खुद का मतलब एक एक्सपीरियंस्ड है। शायद मुझे देख के मेरे घर वालों में चेंजेस आ रहे हैं, और मेरे घर वाले देखेंगे कि भाई इसमें इतना चेंजेस आ रहा है ध्यान करके, तो क्यों ना हम भी उसी ट्रैक पे चले जाएं। तो हमको किसी को फोर्स नहीं करना है कि भाई आप मेरे को देखो मैं ध्यान कर रही हूँ या कुछ। हमको सामने वाला खुद मुझे देख के ही चेंज हो जाएगा। ये तो नेचुरल होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी की फोर्सिंग से नहीं होता। मैं बचपन में नॉनवेज वगैरह सब खाई हूँ, मगर मैं अभी थोड़ा जैसे 17-18 ईयर्स से मैं नॉनवेज नहीं खा रही थी, और आज की तारीख में तो मैं प्योर जैन हो चुकी हूँ। मैं एकदम सात्विक खाना खाती हूँ, और जैन धर्म ऐसे अपनाया या ये सब नहीं है, मगर जैन फूड खाती हूँ क्योंकि ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अंधेरे पक्ष में जो ज़मीन के अंदर जो उगता है, तो वो अंधेरे पक्ष का खाना शायद हम लोग के लिए, वो जैसे ज़मीन के नीचे जर्म्स रहते हैं, जो भी हम लोग को सनलाइट वाला खाना खाना चाहिए, जो सनलाइट, जिनको सनलाइट मिलती है। तो मैं अभी आज थोड़े जैसे मैं 1-1.5 साल से जब प्योर वेज सात्विक खाना खाती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट लग रहा है। मेरे में बहुत एनर्जेटिक लग रही है मेरी बॉडी, और ध्यान से और ये जो सात्विक खाना खाने से मेरा वेट भी लूज़ हुआ है, और मेरे में एनर्जी पावर ज़्यादा हो। प्रकृति ने जिसके लिए जो खाना बनाया है वो ही खाना होना चाहिए। एक शेर के लिए है कि उसको पूरे दिन में एक जानवर को वो खाता है, उसके बाद आप उसके सामने कोई दूसरा जानवर रख दे तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाएगा, बिल्कुल नहीं, कि उसके लिए वो बना हुआ है खाना। मगर हमारे लिए वो खाना नहीं है, हमारे लिए है जो लाइवली प्लांट्स जो होते हैं उनका हमको सात्विक खाना हम लोग को खाना चाहिए। तो जो आजकल इतना पूरे वर्ल्ड में ये जो सब हो रहा है, जो इतने सब, मैं कभी रास्ते पे गार्डन से कहीं आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि रास्ते पे सब पूरे मुर्गी के ट्रक्स वगैरह जाते हैं, तो मुझे इतना तकलीफ़ होता है उनको देख के। मगर वी आर हेल्पलेस, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग को ऐसे कुछ ऐसे कम्युनिटी बनानी चाहिए कि ये सब। और कितने लोगों का ये भी मानना है कि अरे भाई जानवर अगर ज़्यादा हम लोग ने ऐसे मारे नहीं उनको, तो फिर वो तो पूरे वर्ल्ड में जानवर ही जानवर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले तो ज़माने में हम लोग थे ही नहीं, हम लोग तो एपमेंस थे। कि जो जानवर है इनके अंदर भी जान होती है। इवन मेरे पास मेरे पास एक पेट है, डॉग। तो मैं देखती हूँ वो दे आर सो लविंग एंड दे आर सो केयरिंग। तो मुझे देख के ऐसा होता है कि ऐसे क्यों लोग जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो बोल रहे हैं कि चूहा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, कॉकरोचेस खा रहे हैं। तो सुन के बड़ा तकलीफ़ होता है कि हम लोग को ऐसे हर्ट करना नहीं चाहिए। बेजुबान जानवर होते हैं, हम ही एक बात कर सक रहे हैं, जानवर बेजुबान, उनकी आँखों में उनका दर्द देख के तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मगर ऐसा कुछ होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिससे हम लोग ये सब बंद कर सकें। ध्यान में डूबना नाम ज़िंदगी है। मैंने एक भजन रोज़ सुनती हूँ, ध्यान में डूबने रहना ही ज़िंदगी है। तो नींद से जागने का ध्यान ज़िंदगी है। तो फिर ये आप अगर ध्यान में नहीं रहेंगे तो आपको मन में संतुष्टि और आपके अंदर सुकून वो बिल्कुल फील नहीं होगा। हमारे चारों तरफ इतनी डिस्टर्बेंस है, हम रिलेशंस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स में डिस्टर्ब हो जाते हैं,
हम कोई कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम लोग जब ध्यान में जाएंगे तो हम अपने साथ रहते हैं, हम खुद सेल्फ रियलाइजेशंस होते हैं हमारे अंदर, तो वो अरोज़ होते हैं। ध्यान में जुड़ने से हम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हमारा अरोज़ होता है और हम लोग अंदर से प्यूरिफाइड हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ध्यान में जुड़ें और आप इस ध्यान के जो संकल्प में आएंगे और उससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा और जो आपको एहसास होगा, वो कुछ शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।